अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए ना इस टाइम का कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं कैमरा इसलिए बंद नहीं करा रहा कि ये ना ऑन करना याद ना रहे। ये सामने बैठी हुई कौम को बता रहा हूँ। कल तो नॉर्मल वाली क्लास ही है। अब नॉर्मल वाली क्लासें जो हैं वो संडे, मंडे और ट्यूसडे हैं। अच्छा, चूंकि आपको पढ़ने का बहुत शौक है और आप हिम्मत वाले लोग हैं, तो पहले पढ़ लेना आप लोग FAR 2 आके 7:30 से 10, फिर कॉस्ट पढ़ लेना 10:30 से 1, फिर FAR 1 पढ़ लेना 1:30 से 4। ठीक है? प्लेस इधर। ठीक है, जिन्होंने आना हो, किन्होंने बस 2-3। अच्छा ठीक है, इधर ही है, करा देंगे सरकार। और बताएं, कल FAR 1 वालों का नाम है शाम। उनका क्या कसूर है? आप लोग ना करें CA, छोड़ दें, मर जाएं जाके। नहीं कराऊंगा। अच्छा, एक सवाल मैंने कहा था करने को और कुछ बच्चों ने किया भी होगा और मसले भी होंगे, और कुछ जो है वो मुझे सॉल्व करते देख के महसूस होना चाहते होंगे। बस तो मैं कर देता हूँ बोर्ड पे जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद और कराऊंगा सवाल। अच्छा देखें, ये ना ईद की छुट्टियां जो हैं वो आम लोगों के लिए हैं, आपके लिए नहीं है। आपने पढ़ना है और आपके अपने भले के लिए ना, आपने पढ़ना है, आपने अपना करियर बनाना है, आपको फिक्र है, आपने अटेंड बचानी है। हाँ, FAR 1 और FAR 2 आप में से जो लोग पढ़ते हैं, FAR 1 FAR 2 में तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है कि जो टॉपिक उन 6 क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ वो सेपरेट ही होगा, लेकिन कॉस्ट में वहीं से आगे चलेगा। यानी जो मैंने ट्यूसडे को पढ़ाया होगा वही फिर जब आप आगे मंडे को आएंगे तो वहीं से आगे चलेगा, और वो इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर में से है। स्टैंडर्ड कॉस्ट। हाँ नहीं, कॉस्ट 10:30 से 1 मैंने लिखा है। हाँ, पता नहीं क्या लिख दिया मैंने, क्या लिखा मैंने, नहीं ठहरे, मैंने क्या लिख दिया। देखिए, पढ़ने की नियत तो आप लोगों ने करनी है ना। साढ़े 10 से 1 मैंने क्या लिखा था अभी, 7:30 से 10 FAR 2। ठीक है, ठीक 10:30 से। है जी, किधर है? अभी तो बताया यार, यहीं इधर ही। स्प्रिंग बाइस इनकम स्टेटमेंट बनानी थी मार्जिनल की, एब्जॉर्प्शन की, और ये बनानी थी फरवरी 2022 की। और सवाल के लिए वही 3 मशहूर वर्किंग्स, क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग स्टॉक बुलेट पॉइंट नंबर 3 में बताया हुआ है 10,000, प्रोडक्शन, टोटल कैपेसिटी का मतलब है मशीन से जितने टोटल बन सकते हैं वो लिखे हुए हैं पहले पैराग्राफ के अंदर 60,000, और नॉर्मल हालात में हम 80% बना लिया करते हैं, लेकिन इस महीने में एक्चुअली कितने बनाए? 75%। ये सवाल में लिखा हुआ है पहले बुलेट पॉइंट में, तो एक्चुअली 75% ही बन सके। किसका 75%? तो 60,000 का 75%, 45,000। क्लोजिंग नहीं पता, लेकिन सेल पता है। सेल बताया हुआ है 47,000, तो बैलेंस कर लें, 8,000 निकला है क्लोजिंग। एक हो गया ये। हाँ जी, डिवाइडेड बाय 60,000 क्या है? टोटल है ना, तो आप इसको कह रहे हैं कि 80 से डिवाइड कर दूं, तो उसे क्या आ जाएगा?
अच्छा इसका आंसर क्या आ रहा है, बताएं जरा इसका आंसर क्या है। हाँ जी 75। आप ये कह रहे हैं कि टोटल कैपेसिटी 60,000 है और हम नॉर्मली 75,000 बनाया करते हैं। यस बाद में कर लूंगा, पहले ये तो देखे ना, डिवाइड 80 से करने को कह रहे हो ना, तो ये मतलब बात कर रहे हैं आप कि टोटल कैपेसिटी 60,000 है लेकिन हम लोग नॉर्मली 75,000 बनाया करते हैं। अगर आप इसको 80 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो आप कह रहे हैं कि 60,000 80% है, तो 60,000 तो 80% नहीं है, 60,000 तो 100% है। 60,000 तो टोटल कैपेसिटी है, 60,000 है टोटल कैपेसिटी। नॉर्मली हम टोटल का 80% बनाया करते हैं लेकिन इस महीने हमने सिर्फ 75% ही एक्चुअली बनाया, तो ये नॉर्मल प्रोडक्शन है और ये एक्चुअल प्रोडक्शन है। क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई एतराज? कॉस्ट पर यूनिट, अच्छा कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, हम प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल एफओएच एक्चुअल यूज करते हैं और फिक्स्ड एफओएच ओएआर। पर यूनिट में ना वर्ड अप्लाइड नहीं है, अप्लाइड तो एक टोटल का वर्ड है, पर यूनिट की बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें हम फिक्स्ड ओएआर यूज करते हैं। जो आपको ऊपर टेबल दिया हुआ है ये एक्चुअल डाटा है। हाँ जी, इस टेबल के ऊपर लिखा हुआ है कि ये बजट फॉर द मंथ है। अब इसमें जो सेल प्राइस बताई है, जो वेरिएबल कॉस्ट बताई है, वो सब बजटेड ही है। उसके बाद है एक्चुअल डाटा। अच्छा 57 लोगों ने दे दिया था मेड, वाह भी। ताहा हसन हमीद भट्ट, ये एक ही है ना, ताहा हसन हमीद भट्ट। सोहेब खालिद 90, चलो ठीक है शाबाश। हमजा आफ्ताब और एहतशाम अहमद 88, ठीक है शाबाश। लईकुर रहमान ना यार 84, चलो ठीक है गुड। 463 नंबर, ये नाम नहीं पढ़ा जा रहा मुझसे, लड़की है कोई, 463 रोल नंबर है शायद। रायहा, चले जवेरिया 80, ठीक है। राबी आसिफ 76, ठीक है। मोहसिन अली 74, ठीक है। हसन रजा 73, चले ठीक है ओके। अभी ये डिसीजन मेकिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बगैर था और 57 में से 30 लोग फेल हैं। और एक ने तो ऐसा जबरदस्त लेवल मेंटेन किया कि 0 नंबर लिए हैं। वेरी गुड, नाम मैं नहीं लूंगा, नजर लग जाएगी। 9 नंबर भी हैं, 15, 17, 17। अच्छा हो सकता है कि टीए की मार्किंग में मसला रहा हो, आप लोग सोल्यूशन देखिए और जो आपको लगता है मार्किंग में गलती है जरूर बात करें टीए से। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि इस टेबल के अंदर है बजटेड डाटा, उसके नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा। इस एक्चुअल डाटा में पॉइंट नंबर 2, 47,000 यूनिट्स बेचे, कितनी प्राइस पे? मैंने तो नहीं कहा, मैंने कहा था। अच्छा शुक्रिया। ये कितने लोगों ने किया है सवाल? ठीक, जिन्होंने नहीं किया कोई जरूरी काम ही होगा यकीनन, क्योंकि बुरे लोग तो दिल के बुरे नहीं हैं आप लोग, यकीनन कोई जरूरी काम होगा। तो अब कर ही रहा हूं तो अब पढ़ लेते, मुंह उठा के जब बोर्ड देख रहे हैं पढ़ लें अब सवाल। कौन सा क्वेश्चन? वेरी गुड क्वेश्चन। स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट का सवाल है, कीनिया लिमिटेड। बुक में मैंने रखा है इसको पेज 153 पे, क्वेश्चन नंबर 2। चले अब कर ही रहा हूं बोर्ड पे, तो बेटे सवाल तो पढ़ लो ना जिन्होंने नहीं किया। ये करके डिस्कस, फिर एक सवाल करता हूं और फिर जो सवाल करूंगा ना वही होमवर्क है, वही वाला आप दोबारा करिएगा। कल फिर एक और थोड़ा ऊंचे लेवल का सवाल करूंगा। अच्छा जिन्होंने किया भी है वो भी पढ़ लें सवाल दोबारा, कोई बात नहीं।
चले पढ़ लिया। टेबल में बजटेड डाटा है और टेबल के नीचे लिखा हुआ है एक्चुअल ऑपरेटिंग डाटा। इस टेबल के नीचे जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसमें सेकंड बुलेट पॉइंट में 47,000 यूनिट्स बेचने का बताया है। कितने के बेचे हैं? जितने की बजट प्राइस की थी ना। और लास्ट बुलेट पॉइंट में क्या बताया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड में से जो फिक्स्ड हैं वो एक्चुअली बजट से 5 लाख ज्यादा हो गए। बाकियों के बारे में कुछ नहीं बताया कि प्राइम कॉस्ट पे क्या फर्क पड़ा, सेलिंग एडमिन पे क्या फर्क पड़ा, जो सोचा था क्या वैसा हुआ नहीं हुआ, नहीं बताया। हाँ, जो चेंज हुआ था वो बताया, यानी ये बताया है कि फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्सीड किए हैं, तो बाकी नहीं बताए। तो फिर क्या मतलब? कुछ नहीं हुआ, वो सेम उतने ही हो गए होंगे। तो इसलिए हम प्राइम कॉस्ट, अच्छा ये जो कॉस्ट पर यूनिट लिख रहे हैं ना, मार्जिनल के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये एक्चुअल ही होते हैं। फिक्स वाली लाइन ओआर होती है। तो आपको एक्चुअल डाटा में तो बताया ही नहीं मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, एफओएच, लेकिन एक्चुअल में जिस तरह से डाटा लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअली 5 लाख ज्यादा हो गए, तो जिनके बारे में कुछ नहीं बताया फिर वो वैसे उतने ही हुए होंगे। इसलिए हम वही फिगर्स एक्चुअल भी मान लेते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? हाँ, तो वो दोनों उन्होंने टोटल करके बता दी। वेरिएबल ओवरहेड्स 45, मार्जिनल का सवाल करने के लिए इनका टोटल, और एब्जॉर्प्शन का सवाल करने के लिए फिक्स्ड ओएआर नहीं दिया हुआ, फाइन करना पड़ेगा। फिक्स्ड ओएआर होता है बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन। हम जरूर लेते अगर उसने नॉर्मल प्रोडक्शन ना बताई होती। तो उसने नॉर्मल प्रोडक्शन भी बताई हुई है। कितनी? अभी जो मैं लिख के मिटा चुका 80%, तो डिवाइडेड बाय फिर नॉर्मल प्रोडक्शन, ये मैंने कल बताई थी बात। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड ऊपर टेबल में आ रहे हैं और नॉर्मल प्रोडक्शन 48,000, तो ओएआर हो गया 42। एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए 162। ये हो गई कॉस्ट पर यूनिट की वर्किंग। तो जिन्होंने भी किया है सवाल इसमें बताएं जो पूछना है। और तीसरी मशहूर वर्किंग, ओवर और अंडर अप्लाइड। अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, हाँ जी, 42 इंटू एक्चुअल प्रोडक्शन 45,000, 1890,000, और एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 2516। लास्ट बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्चुअली बजट से 5 लाख ज्यादा हो गए, तो इससे 5 लाख ज्यादा। अप्लाइड कम है, एक्चुअल ज्यादा है, 626 अंडर अप्लाइड। ये वो 3 वर्किंग हो गई। इसके बाद तो फॉर्मेट ही भरना है। ज्यादा बड़ा घूम चला गया। इनकम स्टेटमेंट है, एब्जॉर्प्शन की, सेल्स। अच्छा, मार्जिन बना लें पहले, एब्जॉर्प्शन बना लें, कोई बात नहीं। 47,000 यूनिट्स 210, 987,000, लेस पूरी कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स दी हुई है वैल्यू 16 लाख दी हुई है सवाल में। अच्छा, ये कहां लिखा है कि जो तीसरे बुलेट पॉइंट में ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट है ये एब्जॉर्प्शन की है? हाँ जी, 2 निशानियां। एक तो पहले पैराग्राफ में बताया हुआ है कि बिजनेस करता ही एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो है। वो तो वैसे आपसे उन्होंने कहा है मॉडल भी बना के दिखा दें। बिजनेस तो करता ही एब्जॉर्प्शन फॉलो है, तो जब करता ही एब्जॉर्प्शन फॉलो है तो उसके बुक्स में तो एब्जॉर्प्शन ही की इन्वेंटरी आ रही होगी। और दूसरा, तीसरे बुलेट पॉइंट का सेकंड सेंटेंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स इतने उसमें एब्जॉर्ब्ड हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन वालों की फिगर है।
तो 16 लाख दिया हुआ था। जी जी। ये जो 162 है, ये भी तो एक्चुअली है वो क्या क्या क्या? हाँ, ये एक्चुअल है, ये फिक्स्ड हो यार। ये दिया हुआ इन्होंने आपको 16 लाख, और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड 45,000। कोई बात नहीं है, कोई बात इंटू 162 7290 क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये कहाँ बताया सवाल में कि FIFO है कि वेटेड एवरेज है? FIFO मेथड है कि वेटेड एवरेज है, बताया कहीं? तो जब सवाल में नहीं बताया होता तो वो काम करते हैं जिसमें जिंदगी आसान है। तो क्लोजिंग के लिए भी यही रेट ले लें, ये आसान है कि वेटेड एवरेज रेट नया कैलकुलेट करें, तो बस FIFO ही है। वन टू 96,000 7594,000 ग्रॉस प्रॉफिट 2276,000 अंडर अप्लाइड है तो लेस हो जाएगा। खैर मैंने फार्मूला ही इस तरह का रख के दिया आपको कि पॉजिटिव नेगेटिव अकॉर्डिंगली ही आएगा। 626,000 एडजस्टेड ग्रॉस प्रॉफिट 1650,000। इसके बाद आते हैं एडमिन और सेलिंग खर्चे। तो वो वेरिएबल भी हैं और फिक्स भी हैं। सेम बात जो मैंने यहां पर यूनिट में की थी, सेलिंग और एडमिन, इनके बारे में ना इस एक्चुअल डेटा में कुछ नहीं कहा। तो फिर जो बजट किए थे फिर असल में भी उतने ही हुए होंगे। तो वो जो वेरिएबल दिया हुआ है 15 रुपए, उसको टोटल करना है तो 15 इंटू 47,000, और जो फिक्स्ड है वो तो वही 8 लाख ही है, 705। ये आ गया नेट प्रॉफिट 14। ये है जी एब्जॉर्प्शन। जिन्होंने सवाल किया है इन यहां तक की फिगर्स में कोई इख्तलाफ, एतराज, तकलीफ, परेशानी? जिन्होंने भी किया है यहां तक कोई सवाल? मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट, सेल्स तो यही होंगी 9870,000। सेल लेस इसमें से वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब मार्जिनल से सवाल कर रहे हैं तो इनटू 120, और क्लोजिंग यही 5 यही वाले ही होंगे, 8,000 इंटू 120 0.4 मिलियन 960,000। अच्छा, जो लोग सोए भी हुए हैं ना वो भी कम से कम जाके अब जो बताने लगा हूं वो सुन लें। ओपनिंग फिनिश गुड्स की कॉस्ट एब्जॉर्प्शन में गिवन है, मार्जिनल में नहीं गिवन है। अच्छा, जो मैंने कल खुद बना के सवाल करवाया था परसों, उसमें देखिए ईयर 3 ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कैसे निकाली। ईयर 3 जो ईयर 2 का क्लोजिंग था, तो ईयर 2 के लिए फिर ईयर 2 का डाटा था ना, तो अब हमारे पास तो जनवरी का डाटा ही नहीं है। एब्जॉर्प्शन में ये 16 लाख क्यों लिख लिया? गिवन था। अब हमने यहीं से ही कोई हल निकाल के मार्जिनल का ओपनिंग स्टॉक निकालना है। तो मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन दोनों की इन्वेंट्री में फर्क किस बात का है? फिक्स्ड OAR का ही है ना। तो अगर हम 16 लाख में से, ये पूरा 16 लाख है ना, इस 16 लाख में से अगर हम माइनस कर दें 10,000 इंटू 40, सवाल का तीसरा बुलेट पॉइंट देखें। तीसरा ओपनिंग स्टॉक उन्होंने कहा है कि 16 लाख है, 10,000 यूनिट्स, और साथ अगले सेंटेंस में लिखा है कि पिछले महीने की बात हो रही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट निकाली थी, ये 16 लाख पिछला क्लोजिंग है ना। तो जब इधर देखें, जब जनवरी का ये काम किया गया होगा, ये 40 था, ये लिखा हुआ है सवाल में कि ये 40 था। तो हमें ये बाकी फिगर्स नहीं पता। अगर बाकी फिगर्स पता होती तो हम 10,000 इंटू ये कर लेते। आपको ये फिगर्स नहीं पता, चलें कोई बात नहीं। ये पता है
कि दोनों में फर्क इसी चीज का होता है ना। तो अगर मैं एब्जॉर्प्शन वाली फिगर में से 40 रुपए इंटू 10,000 माइनस कर दूं तो मार्जिनल की फिगर बच जाएगी। ये बात ओके है नहीं? अगर ये बात नहीं समझ आ रही तो फिर कोई बात नहीं, एक और तरीके से बताता हूं। ये 40 पिछले महीने इसकी जगह था, ये बात ओके कि नहीं? 16 लाख रुपए 10,000 यूनिट्स, एक कितना? 120 इंटू 10,000। तो चाहे 16 लाख में से 40 रुपए इंटू 10,000 माइनस कर लें, चाहे 16 लाख को 10 से डिवाइड करके ये निकालें, यहां से उल्टा चल के ये निकालें। ओके, तो मार्जिनल का ओपनिंग स्टॉक बन गया 120 इंटू 10,000 या फिर 16 लाख माइनस 10,000 इंटू 40, 12 लाख। 5640,000 ग्रॉस कंट्रीब्यूशन 4230,000 लेस वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, ये कैलकुलेट की हुई है 705,000 3525,000, ये हो गई नेट कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस फिक्स्ड खर्चे, एफओएच है 2516, एडमिन सेलिंग है 8 लाख, 2516 ये, और एडमिन सेलिंग है 8 लाख। ये मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट है। और रिकंसिलिएशन इससे शुरू करें, दोनों के ओपनिंग का डिफरेंस प्लस कर दें, दोनों के क्लोजिंग का डिफरेंस माइनस कर दें, यही आ जाएगा। बताएं जी, जिसने किया है इसमें बताएं, कुछ और पूछना है तो। ये वाला 120 नहीं 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 नहीं, ये है फरवरी का। क्या क्या क्या? हाँ, ओपनिंग वो है जो पिछला क्लोजिंग था। तो पिछला तो आपको जनवरी का भी फिर ये कॉलम चाहिए ना, तो जनवरी का तो कॉलम नहीं पता, तो मैंने ये जनवरी वाला कॉलम अब खुद क्रिएट किया है। ये मैंने ये वाला 120 यहां नहीं लिखा है, ये 160 निकाला मैंने 16 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करके, ये 40 सवाल में दिया हुआ था, इससे ऊपर बैकवर्ड चल के मैंने 120 निकाला तो 12 लाख बना। स्प्रिंग 22, स्प्रिंग 14 पढ़ लें, करता हूं मैं बोर्ड पे। हाँ जी, एक मिनट में पूरा लोकेशन बता दूं जरा, जिनके पास मेरी बुक नहीं है, पास्ट पेपर देखते होते हैं वो, तो स्प्रिंग 14 अटेम्प्ट में क्वेश्चन नंबर 4 था एक्स वाई लिमिटेड, और मेरी बुक में है पेज 156 क्वेश्चन नंबर 6 एक्स वाई लिमिटेड। पढ़ लीजिए, अच्छा सवाल है। इसमें ना एक दो बड़ी कमाल चीजें बतानी है आपको, बड़े इल्म में इजाफा होगा। पढ़ लें फिर समझाता हूं जी। पूछें। वेरिएबल एडमिन नहीं होते हैं, सेलिंग ही होते हैं एडमिन, सेलिंग ही वेरिएबल होते हैं। देखो वो तो ना उसने बस ऐसी नाम बनाने के लिए सेलिंग एंड एडमिन कह दिया, बस नाम बनाया सेलिंग एंड एडमिन। असल में वेरिएबल में सेलिंग ही होंगे, एडमिन कोई नहीं वेरिएबल होते। स्प्रिंग 14 एक्स वाई लिमिटेड पढ़ लें बेटे। चलें जी, पढ़ लिया। अच्छा, ये सवाल है छोटा सा, लेकिन एक दो चीजें बहुत अच्छी बतानी है, इसलिए जागते रहना।
क्लास की एनर्जी मुझे को डाउन डाउन सी लग रही है। क्या टॉपिक बेकार है या आप लोग बेकार हो गए हैं? कोई पूछता ही नहीं है, सवाल ही कोई नहीं पूछता। समझ आ रही होती? अच्छा, चले जी, सेम रिक्वायरमेंट है। इनकम स्टेटमेंट बनानी है किस साल की, किस महीने की है जी? 2013, ईयर 2013, पूरे साल की ईयर 2013 की इनकम स्टेटमेंट है। स्प्रिंग 22 कर लिया पास पेपर का, ये भी करने लगा हूं। सवाल पढ़ के पता चल रहा है किस चैप्टर का सवाल है? हाँ, तो ये पता चल जाता है इजीली। स्प्रिंग 14 इनकम स्टेटमेंट बनानी है, 1 1.5 पेज, 2 पेज, 2.5 पेज छोड़ के। वर्किंग वन, क्वांटिटी स्केड्यूल। नहीं चल रहा ना? अच्छा, ये क्वांटिटी स्केड्यूल, ओपनिंग फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, सेल। क्या क्या पता है? ओपनिंग पता है कितना? 4000। प्रोडक्शन 12000। और क्या पता है? कितना? 3000। तो फिर हमें सेल पता चलेगी 13000। प्रोडक्ट कॉस्ट निकालते हैं। अभी जो पिछला सवाल किया उसमें ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट दी हुई थी, एब्जॉर्प्शन की, और मार्जिनल की भी हमने वो 40 रुपए का हैंड यूज करके निकाल ली। जो मैंने परसों सवाल करवाया था उसमें ईयर 3 का ओपनिंग स्टॉक कैसे पता चला? ईयर 2 के क्लोजिंग से। अब इस स्प्रिंग 14 के अंदर हम 2013 सॉल्व कर रहे हैं। 2013 ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी? अच्छा चलें छोड़ें, ये जो टेबल दिया हुआ है ये किस साल का डाटा है? इस साल का, 2013 का। इनकी कॉस्ट कितनी है? हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं 2013 का, तो जो टेबल दिया हुआ है सवाल में वो 2013 का डाटा है कि 12 का है? 13 का है ना, तो 13 ही की पर यूनिट कॉस्ट है। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में ओपनिंग स्टॉक भी तो लिखना है, तो ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट किधर है सवाल में? ओपनिंग की कॉस्ट नहीं बताई हुई ना, तो इसलिए हमें ओपनिंग के लिए भी 2013 और 2012 का कॉलम भी बनाना पड़ेगा। पिछले सवाल में इसकी जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट गिवन थी। अब आपको ओपनिंग स्टॉक की भी कॉस्ट चाहिए, इसलिए कॉस्ट पर यूनिट 13 को भी सॉल्व करना पड़ेगा, 12 को भी सॉल्व करना पड़ेगा। नींद आ रही है? 2013 की भी पर यूनिट कॉस्ट निकालनी पड़ेगी और 2012 की भी पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम 13 की इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक नहीं है, वो तभी पता चलेगा जब 12 का क्लोजिंग पता है, तो 12 को सॉल्व करना पड़ेगा। 2013 का डाटा है, चले वो तो लिखते हैं ना। डायरेक्ट मटेरियल 630, डायरेक्ट लेबर 189, वेरिएबल एफओएच 220 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो 220 है इसके साथ प्रोडक्शन ओवरहेड लिखा है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, बस प्रोडक्शन ओवरहेड। अच्छा, प्रोडक्शन ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है, तो ये कौन से हैं? वेरिएबल हैं, फिक्स्ड हैं, ये कंबाइन है, तो हमें इसको खुद तोड़ के वेरिएबल बनाना है। ब्रैकेट में वो कह रहा है कि इस 220 में से 60% वेरिएबल है, 132। तो मार्जिनल का सवाल सॉल्व करते हुए 951, और एब्जॉर्प्शन के लिए हमें यहां पर फिक्स्ड एफओएच भी लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो फिक्स्ड एफओएच वाली लाइन ये होती है, ये फिक्स्ड ओएआर होता है? हाँ, तो वो फिक्स्ड ओएआर ही दिया हुआ है, ये बात पॉइंट नंबर 3 से पता चल रही है। यानी मैं यहां पर अब जब 220 का 40% लिखूंगा ना,
तो ये फिक्स्ड OAR ही है जो कि निकालते हुए किससे डिवाइड करके निकाला गया हुआ है, नॉर्मल प्रोडक्शन से। ये 0.3 से पता चल रहा है, 3 या 4 पता नहीं, 3। तो मार्जिनल का सवाल सॉल्व करते हुए 951 यूज करेंगे और एब्जॉर्प्शन का सवाल करते हुए 1039। ये 2013 देख लें, फिर 2012 बताता हूं, वो बड़ी मजे की चीजें। ये ठीक है, बस उसका 60 से 40 कर लिया। हाँ 220 टोटल दिया हुआ था, तो उसको 60 और 40 तोड़ लिया। 220 को 60% किया, वेरिएबल हो गया, 40% किया, फिक्स्ड हो गया। तो ये जो उसने सवाल वाले ने 220 दिया हुआ है ना, उसने 220 दिया ही ऐसे है कि 132 एक्चुअल हुआ होगा, 88 OAR होगा। इसने इसका टोटल 220 बनाया और पहली ये बना दी कि ये दोनों अलग अलग बताने की बजाय ऐसे करके कह दिया। अब ये 88 OAR ही है, ये 0.3 से पता चल रहा है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट ऊपर नजर आ रही है वो नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड करके निकाली हुई है। तो हाँ ऐसे ही होता है। 2013 यार कुछ मसला है? गर्मी है, ये किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं, या ज्यादा समझ आ गया, ज्यादा आ गया। चले ठीक है, देखते हैं वेरिएंस में फिर। 2013 ओके, 2012 भी सॉल्व करना पड़ेगा। और 2012 के लिए आप लोग छोटे छोटे से होते थे, शायद तीसरी चौथी क्लास, स्कूल नहीं, कॉस्ट की तीसरी चौथी क्लास की बात कर रहा हूं। परसेंटेजेस के ऊपर मैंने 1-2 दिन लगाए थे, इंक्रीज डिक्रीज हायर लोअर, फिर परसेंटेज लगानी है तो 100 क्या है, यूनिटरी मेथड। अब इस सवाल के अंदर आपको 2013 की फिगर्स तो बता दी, साथ ये भी कह दिया पॉइंट नंबर 4 के ओवरहेड्स मटेरियल लेबर हैव इंक्रीज्ड ओवर प्रीवियस ईयर। ये 10%, ये 5-5। अच्छा, अब जो अंग्रेजी लिखी हुई है ये 100 है या ये 100 है? 2012 वाला 100 है, क्योंकि लिखा हुआ है कि ये फिगर्स हैव इंक्रीज्ड ओवर प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल से ये 5 ज्यादा है, तो जिस से है वो 100 है, ये 100 है। अगर ये 100 है तो ये 105 है। अब इस 105 से 100 तक पहुंचना है तो ऐसे। इसी तरह से 189 भी 105 है और 132 110 है। तो ये बन गया 600, 180, 120, 900। ये पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ, नहीं समझा? क्यों भी जवान यार पूछते नहीं कुछ आप? ये तो आप लास्ट टाइम भी कहते थे। आपके सवाल बड़े अच्छे लगते थे मुझे, पूछते नहीं आप कुछ हैं? पूछे यार, आप वहां भी बैठ के पूछते थे, उधर भी बैठ के पूछते थे, बड़े गहरे सवाल पूछे आपने। इधर भी बैठे हुए थे एक दफा। आपको समझ आ रही है? बस ठीक है, मैं सबको आ रही है। 600, 180 और 120 2012 की फिगर्स निकाली हैं। इधर 80 कैसे? 88, 100 ओवर 110। सही है, सही है कि नहीं? एटी सही है, ये सही नहीं है। अच्छा, इस सवाल में जो मैं सॉल्व करूंगा ना, और जो मैं सही कह के सॉल्व करूंगा, उसका आंसर भी आना सी है। ये सी ही है, लेकिन इस तरीके से चलना एसी 80 ये गलत है। और इस सवाल में चूंकि एग्जामिनर ने डाटा ऐसा रखा था जिसका आंसर 80 ही आना था, तो अगर आप पेपर में भी ऐसे कर देंगे तो खैर है, इस सवाल की हद तक चल जाना था। लेकिन मैं अब जो बताने लगा हूं ना, आप इसको नहीं उसी को प्रेफर करें, क्योंकि सही वो है। बताता हूं, इससे पहले ये मसला हल, यार मुझे पता नहीं, कुछ ज़मीर मुतमिन नहीं हो रहा। क्यों भाई? ठीक है सब कुछ नहीं। ये पर यूनिट कैलकुलेशन की है 2012 की, ये 80 निकाला है, तो आंसर तो हाँ 80 ही है इसका। लेकिन अभी मैं बड़ी सुनहरी बात बताने लगा हूं, तो गोल्डन इंक से लिखना। पहले समझ लें बात, और ये पुरानी बात ही दोबारा कर रहा हूं, लेकिन बहुत पुरानी होगी, भूल भाल गए होंगे। शुरू की क्लासेस में ना, जब आपको फिक्स्ड और वेरिएबल का कॉन्सेप्ट दिया था, तो तब ये बताया था, फिर बता रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट की ओरिजिनल शक्ल एक रेट की होती है।
लेकिन जो फिक्स कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल शक्ल टोटल फॉर अ पीरियड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम बात कर रहे हैं बिजली के खर्चे की कि बिजली का खर्चा इतना होता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि जून का बिल 25,000 आया था, हम कहेंगे कि एक यूनिट 45 रुपए का है। इसी तरह से अगर डीजल डलवाया है जनरेटर में, तो हम उस डीजल के खर्चे के लिए क्या टर्म यूज कर रहे होंगे या डीजल का खर्चा कैसे इनकर हो रहा है, 1 लीटर का रेट कितना है। लेकिन जो रेंट है वो टोटल फॉर द मंथ है। दोबारा बताता हूं, ये जो 88 रुपए निकला हुआ है, या चलो ठीक है अभी मैंने सॉल्व किया था वही बता देता हूं, 20,16,000 डिवाइडेड बाय 48,000, ये आया था 42। 42 असल में कुछ नहीं है, 20,16 है असल में, 42 तो बस जबरदस्ती डिवाइड करके बनाया गया है। फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत टोटल फॉर अ पीरियड होती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट की एक रेट की शक्ल में होती है। ये बात पहले की हुई है, समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं। अब इसी की अगली कड़ी बता रहा हूं कि चूंकि वेरिएबल खर्चा ओरिजिनली एक रेट की शक्ल है, फिक्स खर्चा ओरिजिनली एक टोटल फॉर द पीरियड है, इसलिए जब भी कोई महंगा या सस्ता करने की बात हो रही होगी, जैसे अगर कहा जाता है कि पेट्रोल 20% महंगा होने लगा है, पेट्रोल 20% महंगा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि पिछले महीने मेरे पेट्रोल का खर्चा 10,000 रुपए हुआ था, तो अब वो 10,000 से 20% ज्यादा होगा। फिर बात हो रही है कि पर लीटर पेट्रोल जितने का था पर लीटर महंगा होने लगा। इसी तरह अगर ये बात होने लगी है कि बिजली 10% महंगी हो रही है, तो इसका मतलब है कि जून का बिल 1 लाख आया था, तो अब वो जुलाई का 1,10,000 आएगा। नहीं, इसका मतलब है कि पिछले महीने 1 यूनिट 40 रुपए का होता था बिजली का, तो अब 44 का होगा। लेकिन अगर कहा जाएगा कि रेंट 20% बढ़ने लगा है, तो इसका मतलब है कि ये 42 रुपए 20% बढ़ने लगा। नहीं, ये इस टोटल की बात हो रही है। तो वेरिएबल खर्चा ओरिजिनली पर यूनिट चीज है और फिक्स्ड खर्चा ओरिजिनली टोटल फॉर अ पीरियड है। इसीलिए जब कोई महंगा सस्ता करने की बात होगी, तो वेरिएबल खर्चे को महंगा सस्ता करने का मतलब है उसके रेट को महंगा सस्ता करना, और फिक्स्ड कॉस्ट के महंगा सस्ता करने का मतलब है कि टोटल को महंगा सस्ता करना। तो आपने इस 88 को सस्ता किया है, ये गलत है। ये ठीक था, 630 को सस्ता 189 132 ये ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल चीजें हैं, ये तो है ही रेट ही को महंगा सस्ता करना था। लेकिन ये 88 असल में कुछ नहीं है, ये तो जबरदस्ती 88 बना हुआ है। असल में क्या था, टोटल फिक्स्ड ओवरहेड थे, उनको नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड किया था तो 88 आया था। तो अब अगर महंगा करना है तो उस टोटल को महंगा करना है। ओके, तो ये काम की बात थी, याद नहीं रहेगी, लिख लें। अब पूछेंगे क्या लिख लें, दोबारा सुन लें फिर। वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिनली एक रेट की शक्ल होती है, जबकि फिक्स कॉस्ट ओरिजिनली एक टोटल फॉर द पीरियड होता है। इसलिए जब खर्चे को महंगा या सस्ता करना है, तो वेरिएबल खर्चे को महंगा सस्ता मतलब उसके रेट को महंगा सस्ता करना है, और फिक्स कॉस्ट को महंगा सस्ता करना मतलब उसकी टोटल अमाउंट को महंगा सस्ता करना है। ये 80 निकालता हूं, क्योंकि ये तरीका तो सही नहीं है, 80 निकालता हूं। उल्टा चलते हैं, 2013 88 कैसे निकला होगा। 2013 में जो OAR निकला हुआ है, ये निकला होगा, हमने बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स को नॉर्मल प्रोडक्शन से डिवाइड किया होगा, तो ये 88 आया होगा। नॉर्मल प्रोडक्शन 15,000, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकल आएंगे 1320,000। 2013 में मैंने ये 88 को पहले टोटल तक पहुंचाया, ये रेट थे, पर यूनिट थे, इसी को हमने सस्ता कर लिया था। लेकिन अब हम इस 88 को सस्ता नहीं कर सकते, हमें इसको टोटल तक पहुंचाना पड़ेगा। ये टोटल तक पहुंचा दिया, इसको सस्ता करेंगे तो 2012
इस 1320 को 100/110 करें तो 12 लाख। और फिर OAR निकालें तो 12 लाख डिवाइडेड बाय वही नॉर्मल प्रोडक्शन 80। तो ऐसे ही कर लेते नहीं, ये इसलिए सेम आ गया क्योंकि ये सेम है। अगर OAR नॉर्मल प्रोडक्शन की बजाय बजटेड प्रोडक्शन पे निकालना होता, हो सकता है 2013 की बजटेड प्रोडक्शन और होती, 12 की और होती, तो इसलिए ये लंबे रास्ते से सही, लेकिन ये है इसका सही रास्ता। ये अब हुई है कॉस्ट पर यूनिट। अंडर और ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स 88 इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन 12,000। अप्लाइड निकाल रहा हूं 1056,000 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये कहां है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कह रहा हूं, एक्चुअल फिक्स्ड FOH। प्रोडक्शन ओवरहेड्स फैक्ट्री ओवरहेड्स एक ही बात होती है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड 2013 के हैं 60%। अरे FOH कह रहा हूं, वो तो सेलिंग देख रहे हैं आप। एक्चुअल फिक्स्ड FOH कितने हैं? अज्यूम करेंगे क्या है, क्या सेम है? अप्लाइड नहीं कहा था मैंने, बजटेड कहा था। अभी सवाल करते हुए भी यही किया था। अगर एक्चुअल कितने नहीं बताया लेकिन बजटेड दिए हुए हैं, अभी पिछले सवाल में भी यही बताया, तो बजटेड को एक्चुअल के बराबर माना है, तो एक्चुअल FOH भी फिर 13-20 ही होंगे, तो एक्चुअल भी 13,20,000। मैंने कल एग्जाम नोट पढ़ा रहा था, मैंने बजटेड की बात की थी कि एक्चुअल फिक्स्ड FOH और बजटेड फिक्स्ड OFH दोनों की जरूरत है सवाल में, लेकिन है ही उनमें से एक, तो दोनों को बराबर मान लेंगे, तो इसलिए मैंने बजटेड वाली अमाउंट को ही एक्चुअली मान लिया टू अंडर अप्लाइड। लो जी, ये हो गई वर्किंग्स। सेल्स 13,000 यूनिट्स, 1600 का एक, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। इस लाइन के लिए वो 12 वाला सॉल्व किया था, 4,000 इंटू 900, 12,000 इंटू 951, 3,000 इंटू 951, 36, 1141, 2,000, 285, 3,000, 12159 gross contribution 8,100 less variable selling cost कितनी है 66, क्योंकि 165 का 60% वेरिएबल है, 40% वेरिएबल है। ये टेबल में लिखा हुआ है 165 का 40% वेरिएबल है। 858,000 ये आ जाएगा नेट कंट्रीब्यूशन 7783,000, इसमें से माइनस फिक्स्ड खर्चे FOH 13-20 और सेलिंग और एडमिन 99 इंटू 1287,000
5176 परफेक्ट। मार्जिनल की बन जाएगी, एब्जॉर्प्शन की बन जाएगी। यही सवाल दोबारा होमवर्क है आपका, करना है। अच्छा, एक ऐसे ही नॉलेज के लिए, ऐसी मजे के लिए अगर कुछ सुनना चाहे तो, वरना नहीं, जिसने जाने चला जाए। ऐसी एक बात बता रहा हूं, अगर समझ आए तो ठीक है, वरना इग्नोर कर देना, ये फाड़ देना यहां से। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट ओरिजिनली 66 रुपए है। फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट 99 कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती का 99 बनाया हुआ है। असल में फिक्स्ड सेलिंग कॉस्ट क्या होगी? 12,87,000। यानी असल में जो टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर हुई होगी ना, असल में वो हुई होगी 66 रुपए इंटू जितने यूनिट्स बेचे, और फिक्स्ड 12,87,000। हो सकता है प्रमोशन का खर्चा हो, 99 कुछ नहीं है, क्योंकि अभी बता रहा था फिक्स्ड ओरिजिनली एक टोटल चीज होती है, वेरिएबल ओरिजिनली एक रेट होता है। 13,000 नहीं 15,000 बेचे होते, 66 इंटू 15,000। 20,000 बेचे होते, 66 इंटू 20,000। लेकिन ये इतना ही होना था, असल में हुआ होगा फॉर द ईयर ये। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 858,000 टोटल देखें 2145। असल में ना फॉर द ईयर ये ओरिजिनल चीज है और ये ओरिजिनल चीज है, लेकिन सवाल वाले ने एक पहेली ये बनाई, इसको 13,000 से डिवाइड करें, इसको 165। चलें इसको भी 13 से डिवाइड कर दें, 99। असल में 99 और 165 ओरिजिनली नहीं है, ओरिजिनली 12,87,000 है और 66 है। लेकिन सवाल वाले ने ना ऐसी बस एक रिलेशनशिप बनाया, 66 और 99 को ऐड करें तो 165 आएगा। क्यों? क्योंकि 13 से डिवाइड, और ये इसके कितने परसेंट है? 60। ये इसके कितने परसेंट? 40। यानी जो ओरिजिनल चीज थी, मतलब ये और ये उसने नहीं बताई, उसने ये जबरदस्ती का निकाला हुआ 165 बताया, और इसका एक रिलेशनशिप क्रिएट करवा दिया कि इसका 40% लें तो वो वेरिएबल पर यूनिट को शो कर रहा होगा, 60% लें तो वो फिक्स पर यूनिट को शो कर रहा होगा। ये ऐसे ही बस एक रिलेशनशिप बना दिया, वरना असल में 99 कुछ नहीं है, असल में 66 है और 12,87,000 है। तो हम इस 12,87 तक ये जो पहुंच रहे हैं ना, ये हम सही नहीं कर रहे। हमें पहुंचना चाहिए 165 इंटू 13,000। इससे क्या बनेगा? ये बनेगा। फिर इसमें से हमें ये माइनस करना चाहिए, तो ये निकलेगा। दफा करें। चलें, अल्लाह हाफिज।